सिर्फ 2 दिन के अंदर इस जादुई ड्रिंक के कुछ ऐसे रिज़ल्ट सामने आए कि मैं खुद चौंक गई। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मेरे वीडियोज़ देखती होगी, उसने बोला कि यार तूने तो बहुत जल्दी अपना काफ़ी ज़्यादा वज़न लूज़ कर लिया, क्या किया ऐसा? तो मैंने उसको बताया, बोला कि मैं तेरे वीडियोज़ ऑलरेडी फ़ॉलो कर रही हूँ, बट एक कोई ऐसी चीज़ बता दे जो कि सच में मतलब बहुत जल्दी से काम करेगी। तो मैंने उसको बस बातों-बातों में ही मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये जो जादुई चीज़ मेरे हाथ में है, इसकी मदद से मैंने इस ड्रिंक को तैयार किया। कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली हैं, जो कि आगे आपको बताती हूँ क्या-क्या मैंने डाला है। तो वो सब डाल के मैं क्या करती हूँ ना, कभी भी मुझे कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करनी होती है, पहले उसको मैं खुद अपने ऊपर प्रयोग करती हूँ, कि वाक़ई में इससे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो कितने जल्दी आ रहे हैं। तो बातों-बातों में मैंने उसको ये बताया कि आप यार तू मतलब पहले मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया ही था, फर्स्ट डे ही था मेरा। अचानक से उसका कॉल आया तो मैंने उसको भी बता दिया, उसने भी प्रयोग करना शुरू कर दिया और 2 दिन के बाद उसका मेरे को फ़ोन आया और मैं खुद चौंक गई कि बोले कि यार ब तूने तो बहुत सच में कमाल की चीज़ मेरे को बता दी थी। और इतना ज़्यादा मतलब कि जो मेरा पेट था, मेरा खुद आप देख सकते हो पहले के वीडियोज़ में मतलब छाती से भी ऊपर पेट। और एकदम तुरंत जो है ना 2 दिन के अंदर इतने अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले कि मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी है, सब आपके किचन में मौजूद हैं। बस आपको इसका एक काढ़ा जैसा बनाना है, ऐसे ड्रिंक काढ़ा आपको बनाना है और इसको सुबह आपने पीना है। और भी अच्छे रिज़ल्ट के लिए जो उसने फ़ॉलो किया इसके साथ, उसने खाली मतलब उसको भरोसा नहीं था कि ड्रिंक से काम हो जाएगा, तो वो उसके साथ एक्स्ट्रा भी अपने ऊपर ध्यान दे रही थी। तो एक्स्ट्रा क्या-क्या करना है इसके साथ आपको, वो भी मैं बताती हूँ। पहले आप इस ड्रिंक को बनाने की विधि देख लीजिए, कैसे इसको तैयार करना है। पहले किचन चलते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 गिलास हम ले लेंगे किसी भी पैन में पानी, गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑन और अभी हम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे जब तक ये पानी जो है अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए। ठीक है? क्योंकि पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और ये जो रेमेडी है बहुत इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए। जिनको भी गैस या फिर अफ़ारा मतलब पाचन से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत है, इसके अलावा भी कफ़, कोल्ड की जिनको समस्या रहती है, उनके लिए भी रामबाण इलाज है। और जिन लोगों को स्पेशली जेंट्स लोगों को आजकल हार्ट अटैक की समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि जो उनका ब्लड है वो थिक होना शुरू होता है, तो उस समस्या में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब देखो जी, सबसे पहला जो आपका इसमें इंग्रीडिएंट जाएगा वो है आपकी बड़ी इलायची। जो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, प्लेट में मैंने ले रखे हैं सारे इंग्रीडिएंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये बड़ी इलायची लेनी है और देख लो, पहले ही मैं आपको बता दूँ, अब ये कैमरा पे बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं होती है, मतलब जो भी साइज़ की रहती है बड़ी इलायची वो आपको लेनी है। तो ये इलायची, ये देखो इस तरह की जो ब्राउन वाली होती है वो वाली लेनी है, हरी इलायची की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसको आप हल्का-सा क्रश कर लें, मैंने ऑलरेडी किया ही है, तो ये आपने इसमें पानी में ऐड कर लेनी है। देखो क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा, एक ही इलायची आपने डालनी है, 2 भी नहीं लेनी है। जब आप बिल्कुल बिगिनर हो तो एक ही, जब आप थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको जो फैट बर्न करना चाहते हो, अच्छे से आपका फैट बर्न हो रहा है, पेट हल्का हो रहा है, तो आप दिन में बढ़ा सकते हो क्वांटिटी, 2 कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ शुरुआत के दिनों में आपने एक ही इलायची लेनी है। और अभी गैस का जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पे ही आपको ये काम अब करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने ये इलायची ले ली। अब इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट जाएगा, ये देखिए जी, ये है आपका दालचीनी का टुकड़ा, जो कि आपको देखने में अभी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप स्पून से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा है ये आधे इंच का टुकड़ा है दालचीनी का। और इन केस अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आपको लगभग 1/4 टीस्पून या फिर 2 से 3 पिंच के जितना ही लेना है। ये देखिए अभी पानी में आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। एक्चुअली कैमरा पे जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि बहुत क्लोजली वीडियो बन रहा होता है तो बड़ी-बड़ी दिखती हैं, लेकिन असल में होती नहीं है। और फिर आप भी ऐसा समझ के कि भई नहीं, उनकी चीज़ तो ज़्यादा थी, तो ऐसा नहीं, क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, ठीक? और दालचीनी
सबसे हेल्पफुल है जिन भी लोगों को सांस से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, जैसे पॉल्यूशन आजकल बढ़ गया है, और जिनको ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड थिक हो रहा है, तो उन सब लोगों के लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगी, और दालचीनी के फ़ायदों के बारे में आपको बहुत बार मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इसी तरह से जो चीज़ें मैं ले रही हूँ वही वही वो आपने लेनी है। इसके बाद अब देखिए जी, थर्ड जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो है आपके 2 लौंग लेने हैं। क्वांटिटी का दोबारा से ध्यान दीजिएगा कि लौंग लेने हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही लेने हैं, इससे ऊपर नहीं लेने हैं। और लौंग जो है आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बात जिनको कफ जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये देखिए, जैसे ही पानी के अंदर आप इनको ऐड करोगे, धीरे धीरे चीज़ें जो है, ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कुछ रिलीज़ हो रहा है। तो इसी तरह से जितने भी इनके अंदर के पोषक तत्व होंगे वो धीरे धीरे से इस पानी के अंदर रिलीज़ होते चले जाएंगे। और ये देखिए, पानी का कलर भी गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए, ये जैसे मैं थोड़ा सा दबा रही हूँ तो इसमें से इस तरह से ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो 3 चीज़ें अभी तक हमने इसमें ऐड करी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ जाएगी, ये देखिए, ये है आपके काली मिर्च। काली मिर्च है, लेकिन कितनी है ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 4 दाने हैं। फिर से मैं बोल दूँ, एक बार आप बोलोगे कि बहुत बार बोल दिया, लेकिन बहुत बार आप लोग फिर गलती भी करते हो, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। सिर्फ 4 ही दाने आपने ये काली मिर्च के लेने हैं। और सारी चीज़ें जो है आप इसी तरह से, आपको इनका पाउडर नहीं तैयार करना है। पाउडर तैयार करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा देर बॉईल करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एंड देखो, जितना आप अच्छे से बॉईल करोगे, सारी चीज़ों के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो रिलीज़ होंगे और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। बाकी अगर आप जल्दबाजी में हो तो आप सेम इसी तरह से क्वांटिटी तैयार करके रख सकते हो। और देखो, इसमें क्वांटिटी में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, आपको कोई किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। इन केस फिर भी कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको सूट ना करता हो तो आप 1-2 दिन प्रयोग करके देखें। अगर आपको उल्टी, जी मचलाना जैसी समस्याएं होती हैं तो आप वो प्रोडक्ट, वो चीज़ यूज़ ना करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने इनको जितनी भी चीज़ें हैं आपको सॉलिड फॉर्म में इसलिए बताई, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आपकी जो भी क्वांटिटी है उसमें। लोग जो पाउडर फॉर्म में लेते हैं उसमें भी फिर कई बारी उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, तब भी फिर ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने लेनी है। अब देखो जी, अब ये लास्ट जो चीज़ मैं ले रही हूँ, क्या है ये है सौंफ। हरे वाली सौंफ है, देख सकते हो आप। तो हरे वाली ही सौंफ आपको लेनी है। और देखो जी, छोटा चम्मच है ये, फिर भी मैंने बिल्कुल पूरा नहीं लिया है, इतना ही लें। 1 चम्मच से ज़्यादा आपको सौंफ भी नहीं लेनी है। ठीक, और सौंफ जो है ठंडी तासीर की होती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है वो गर्म तासीर की होती है। तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक आपका बोल सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो कि आपके फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। सौंफ जो है आपके पाचन को भी दुरुस्त करती है और बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जो आपके वज़न को कम करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें आप जो पोषक तत्व हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देते हैं, मतलब कि फैट को बर्न करने की प्रक्रिया को। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। आप जस्ट 2 बार जब इसको पियोगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। बाकी देखो जी, पूरा का पूरा आपने ऐसे नहीं कि भी ड्रिंक ले रहे हैं तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा आपको संतुलित आहार और एक्सरसाइज या फिर वॉक वगैरह पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज वॉक नहीं भी कर पाते हो तो अपनी बॉडी को पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रखिए, एक्टिव रखिए। तो इस तरीके से ही आपका फैट बर्न होगा, क्योंकि जब तक हिल के आपका फैट जो है ना, क्योंकि एक तरह से स्टबन हो गया होता है, एक ही जगह रुक गया होता है, तो अगर आप बिल्कुल बस एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तब भी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको ध्यान देना पड़ता है। बाकी अब देखो जी, आप पानी के कलर को देख ही सकते हो कि किस तरह से चेंज हो रहा है। अब इसको छोड़ दीजिए, आप आराम से 10 कर मिनट इसको बॉईल होने दीजिए, जब तक ये जो 1 गिलास पानी लिया था हमने आधा न रह जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए, मीडियम भी नहीं करना है, हाई भी नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है। तभी सारी चीज़ों के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, और फिर जब ये हो जाएगा तब आपको इसे छान लेना है, और छान के कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ड्रिंक बन गया आपका।
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरीके से सिप-सिप करते हुए आराम से गरम-गरम ही आपको इस ड्रिंक को पीना है। जब आपका 1 गिलास आधा हो जाए तो बस आपका ड्रिंक रेडी है और इस तरीके से टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने ग्रीन टी पीते हो, कभी पी होगी, तो उससे भी अच्छा आपको इस ड्रिंक का टेस्ट लगेगा और रिज़ल्ट भी आपको उससे भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो इसको आपको पीना कब है? इसको आपको पीना है सुबह खाली पेट। खाली पेट यानी सुबह सबसे उठते ही मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वाटर से शुरुआत होती है मेरे दिन की। आजकल सर्दियाँ हैं तो मैं तेज़ गर्म पानी पी लेती हूँ। अ, पूरा दिन मुझसे नहीं पिया जाता है सच्ची कहूँ तो, कई बारी मतलब मैं बिज़ी होती हूँ और मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं मेरा पूरा दिन हो पाता है, तो मैं सुबह पीती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना पानी को अच्छे से गर्म करके उसको तेज़ गर्म पानी पीती हूँ बैठ के आराम से, फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद ये ड्रिंक, जब तक मतलब कि मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ ना, तब तक ये ड्रिंक मैंने चढ़ा दिया होता है। तो ये तब तक रिड्यूस हो जाता है हाफ़ में और फिर इसको मैं पीती हूँ इस तरीके से, सिप-सिप करते हुए। अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल चाय जितनी गरम पीती हूँ, उतना ही गरम इस ड्रिंक को मैं लेती हूँ। अब इसको लेने के बाद अब आपने ध्यान देना है कि इसको लेने के बाद आपने तुरंत ही कोई और खाना खाना शुरू नहीं कर देना है। आपको आधा घंटा तक वेट करना होगा मतलब ताकि अपना असर अच्छे से आपकी बॉडी में जो भी इसके फ़ायदे हैं वो आपको मिल सके, इसलिए थोड़ा-सा मतलब आपको पेशेंस रखने होंगे। फिर आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब ये आधा घंटा आप वेट कर रहे हो, तब तक आपने क्या करना है कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है किसी भी तरह से। मेरी फ्रेंड योगा करती थी, इसके साथ इसको लेने के बाद तो एक तो आपको एनर्जी मिलती है इससे, योगा जब आप करना शुरू करोगे तो आप थकोगे भी नहीं जल्दी और ये आपके ऊपर है, अगर आप 10 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी आप कर सकते हो उतना आपको करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी रहता है रूटीन ब्रेकफ़ास्ट का आप वैसे कर सकते हो। प्रोटीन एनरिच आपका पूरे दिन के मील होने चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मैं आपको बता दूँ कि दही का सेवन कीजिए अपने हर मील के साथ, तो आपका प्रोटीन की कमी होगी ही नहीं और बाकी जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, भुने चने, ये भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। शाम की चाय के दौरान आप ये चीज़ें ले सकते हो। ठीक, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान जो मैंने दिया है, मैं हमेशा देती हूँ कि अपना डिनर आपको लाइट रखना है और जितना हो सके उतना जल्दी आपको खा लेना है। जितना लेट आप डिनर को खाओगे उतना ही जल्दी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है कम स्लो डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिज़्म रेट जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है और जो भी हम खाते हैं मैक्सिमम मतलब हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मेटाबॉलिज़्म रेट अगर आपने इस ड्रिंक की हेल्प से बूस्ट कर लिया, तो भई डिनर के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। लंच की कोई टेंशन नहीं है, लंच आप कीजिए, आराम से खाइए यार। ज़िंदगी मिली है एक बार, तो अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे परहेज़ करना शुरू कर देना है। उसको आप एन्जॉय कीजिए, लेकिन डिनर पे ध्यान दे दोगे तब भी आपको अपने पेट के ऊपर 2 दिन के अंदर ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब इतने इफ़ेक्टिव होते हैं ये ड्रिंक्स, लेकिन हम बिलीव नहीं करते एंड सेकंड कि हम छोड़ देते हैं सारा ड्रिंक के ऊपर ही। ड्रिंक के ऊपर नहीं छोड़ना है, थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है और डिनर के ऊपर भी ध्यान देना है और खाना जब आप लंच भी कर रहे हो तो वैरायटी उसमें ज़रूर रखिए। चावल रखिए, दाल रखिए, रोटी रखिए, सब्ज़ी रखिए, दही रखिए। तो ये आप जब वैरायटी वाला फूड खाओगे तो वो संतुलित आहार हो गया और आपको हर तरह के न्यूट्रिशन मिल गए। शरीर में किसी तरह की कमी नहीं होगी जो आप मतलब ये डाइटिंग और ये इन सब चक्करों में पड़ते हो, वो नहीं पड़ना। आप आराम से बिंदास होकर के खाइए, ठीक? तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे इस ड्रिंक के साथ तो आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। कितना भी मोटा पेट होगा वो एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएगा। बाकी आप मतलब थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।